नमस्कार, मैं इशिता कोहली आपका ऑन पॉइंट भारत में स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा विषय है भाषा। भाषा भाषा क्या है? भाषा वो है जिससे हम अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। कभी सोचा अगर भाषा ना होती तो हम अपने एक्सप्रेशंस जो हम कहना चाहते हैं हम कैसे, किस राही हम दूसरे बंदे को समझाते? इसीलिए भाषाएं, हमारी समाज में भाषाएं बनाई गई। हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश। बट उसी सब में से एक भाषा है जिसका आजकल बहुत क्रेज़ है यूथ में भी, और जो बहुत ही स्वीट रिस्पेक्टफुल भाषा है, दैट इज़ फ्रेंच। और इसी के साथ जुड़े हैं हमारे आज के गेस्ट मिस रूप कंवल एंड फ्रेंच एक्सपर्ट। मैम, आपका ऑन पॉइंट भारत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपकी रुचि फ्रेंच में कैसे पड़ी? अगर रुचि की बात करें तो शुरू से ही लैंग्वेजेस की तरफ मेरा झुकाव बहुत ज़्यादा रहा है। मेरी जो फैमिली है वो लैंग्वेजेस से है। जैसे मेरे फादर हैं वो हिंदी के एक्सपर्ट हैं और मेरे मदर पंजाबी लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं। तो शुरू से ही मेरा ये रुझान रहा है कि मैं नई नई लैंग्वेजेस सीखूं। तो क्या इसी बात। बीच मैं खोज में निकल चली, चलो हिंदी पंजाबी तो है ही, मातृभाषा है, और इसके अलावा इंग्लिश में मेरा रुझान शुरू से रहा है। तो इसके साथ-साथ मुझे था कि मैं कुछ नया सीखूँ, कुछ जो लाइक यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करे मुझे। क्या बात, तो बहुत उच्च विचार। इसी के साथ मैं पूछना चाहूँगी अपना दूसरा सवाल, जो कि है कि अगर किसी और विद्यार्थियों को इस चीज़ में रुचि हो, हुँ, हुँ। तो वो फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए, फ्रेंच भाषा सीखने के लिए क्या कर सकता है? सबसे पहले तो देखिए, आजकल जो इंटरनेट का दौर है तो बहुत कुछ हमें ऑनलाइन ही अवेलेबल हो जाता है। बिल्कुल। तो इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एक फ़ॉरेन डिपार्टमेंट लैंग्वेजेस का अलग से बना होता है। तो आप उसमें भी इनरोल कर सकते हो। और इसके अलावा बहुत सारे जो इंटरनेशनल लेवल के जो हमारे कोचिंग्स होती हैं, वो भी होती हैं इन लैंग्वेजेस पे, तो वो भी आप कर सकते हो। इसका करिकुलम और इसकी टेस्टिंग, क्योंकि जो बच्चे नए आते हैं उनको हुँ, हुँ। बिल्कुल इस बारे में नहीं पता होता। यूट्यूब ऑनलाइन ऑल्दो दे आर फ्लडेड, हुँ, हुँ। बहुत कुछ भरा पड़ा है उनमें, पर कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें इस चीज़ की उनको बिल्कुल भी समझ नहीं होती, जैसे जी, कि जी, मैं। जी। तो उस चीज़ को लेकर आप उसका करिकुलम और उसकी टेस्टिंग प्लीज़ थोड़ी डिटेल में। हाँ जी। तो सबसे पहले जैसे लैंग्वेजेस के लेवल होते हैं, इसमें 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले होता है बिगिनर लेवल, जिसको A1 और A2 में बोला जाता है, और उसके बाद में इंटरमीडिएट लेवल आता है B1 और B2, और सबसे सबसे बड़ा वाला जो लेवल बोलते हैं एडवांस लेवल, वो होता है C1 और C2। अब जो भी कोई बिगिनर है लैंग्वेजेस का, वो सबसे पहले A1 A2 लेवल स्टार्ट करेगा। तो जो बेसिक कोचिंग है, देयर आर मल्टीपल बुक्स अवेलेबल, आप बुक्स भी कर सकते हो। जैसे डेल्फ है, DELF, उसमें लेवल्स बने होते हैं। तो जैसे आलियांज फ्रांसे चंडीगढ़ है, आलियांज फ्रांसे दिल्ली है, ये इंटरनेशनल लेवल पे इसकी टेस्टिंग करते हैं। हुँ। तो अगर कोई बच्चा, मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो खुद से ये चीज़ें कर सकता है, तो वो घर बैठ के, क्योंकि हमारे जैसे स्वयं की बात करें, स्वयं के नेप्टल कोर्सेज़ में भी फ्रेंच के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। आफ्टर दैट अगर आप यूनिवर्सिटीज़, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं आजकल, जो कि ये प्लेटफ़ॉर्म बच्चों को दे रही हैं कि वो फ़ॉरेन लैंग्वेजेस सीख सकें। बिल्कुल। तो उसमें जाके बच्चा इनरोल कर सकता है और अपनी पढ़ाई है जो वो जारी कर सकता है। और लास्ट में टेस्टिंग तो है ही। तो जो जैसे मैंने आपको बताया डेल्फ की बात की, तो डेल्फ में जो टेस्टिंग होती है वो एमएससी लेवल पे आलियांज फ्रांसे में ही होती है। इसके अलावा टेफ है, टेफ कनाडा है, टीसीएफ है। तो वो जैसे आईएलटीएस की तैयारी होती है, वैसे बिल्कुल ही वैसे फ्रेंच ही। की करते हैं। तो मेरा तीसरा सवाल काफ़ी गहरा है। जी। तो मैं पूछना चाहूँगी कि फ्रेंच का आपके निजी जीवन या आपकी निजी ज़िंदगी में कैसे असर पड़ा? जैसे लैंग्वेजेज़, क्योंकि मैं शुरू से ही आपको बताया, जैसे मैंने कि लैंग्वेजेज़ में ही पली-बड़ी हूँ और लिटरेचर जो है, साहित्य से बहुत जुड़ी रही हूँ। तो जो लैंग्वेज होती है वो एक सोसाइटी का चेहरा होती है। बिल्कुल। हर एक लैंग्वेज सोसाइटी के जो कल्चर है उससे निकलती है, संस्कृति दिखती है उसमें। तो जब मैंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी, तो फ्रेंच जो लैंग्वेज है बड़ी ही सॉफ्ट है। ये लगभग बहुत सारे जो फ्रैंकोफ़ोन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, अराउंड 3 मिलियन पीपल इसे बोलते हैं।
तो ये जो लैंग्वेज है, जो फ्रांस की लैंग्वेज है, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही मधुर है। जैसे हम हिंदी को बोलते हैं ना कि हिंदी बड़ी बहुत मीठी है, मीठी वैसे लैंग्वेज, ही फ्रेंच बहुत मीठी मीठी है। भाषा है। तो ये जब मैंने पढ़ी और फ्रांस के कल्चर के बारे में जाना, तो वो बहुत सॉफ्ट है। तो वो सॉफ्टनेस कहीं ना कहीं मुझे खुद में भी फील होती है। इसके अलावा जब फ्रेंच का साहित्य भी मैंने पढ़ा, क्योंकि मेरा सिर्फ दौड़ लैंग्वेज तक सीमित नहीं रही, मुझे था कि मैं साहित्य भी पढूं, और शुरू से मुझे यही इच्छा रही है, रुचि रही है कि अगर कोई मैं लैंग्वेज सीखती हूँ तो उसका लिटरेचर भी पढूं, उसकी मूवीज़ देखूं, सॉन्ग सुनूं। तो क्या बात है, यही असर मुझे अपने आप में फ़ील हुआ कि हाँ, मैं और भी ज़्यादा मधुर होती जा रही हूँ। क्या बात है, वो तो आपकी बोलबानी से बिल्कुल पता लग रहा है। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन यही रहेगा, आखिरी सवाल मेरा यही है कि एक छोटी सी लाइन हमारी ऑडियंस के लिए फ्रेंच लैंग्वेज में। चलिए, ज़रूर, मैं थोड़ा-सा इसमें बोलूँगी। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस ही करती हूँ। बोंजूर, je m'appelle Rup et enchantée de faire votre connaissance. Merci beaucoup. अब इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट भी करें क्योंकि हमें समझ। इसमें मैंने बोला कि हेलो, माय नेम इज़ रूप कमल, मेरा नाम रूप कमल है, और मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। क्या धन्यवाद। क्या बात है। सो देखने में ही पता लग रहा है कि बहुत ही मधुर और बहुत ही जेंटल एक भाषा है जिसको अपनाने से आपके खुद के निजी जीवन में भी बहुत असर पड़े। जी, जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपसे बात करके, पर समय की पाबंदी के कारण हमें अलविदा कहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका मैम। धन्यवाद। और आप सब जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ।